हेलो एवरीवन, आई एम अखिल। स्टडी जीरो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, जहां वीकली करंट अफेयर्स का हमारा एक इम्पोर्टेंट सेशन होता है जिसमें हम वीकली करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। कोविड-19 क्राइसिस के कारण काफ़ी समय से आपकी डेली करंट अफेयर्स क्लास नहीं हो पा रही है। जल्दी जो रिस्ट्रिक्शन है कोचिंग सेंटर्स पर, उनको हटाने के बाद में आपकी ऑनलाइन स्मार्ट बोर्ड पर क्लास स्टार्ट कर दी जाएंगी। इसके अलावा जो MPPSC तथा अन्य एग्ज़ाम्स के कोर्स आप हमारी वेबसाइट www.studyzero.in पर विजिट कर देख सकते हैं। साथ ही मिनिमम कॉस्ट पर आप हमारे जो कोर्सेज हैं उनको आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी इस नंबर से ज्वाइन कर सकते हैं, जहां डेली करंट अफेयर्स, वीडियो, PDF तथा अन्य एग्ज़ाम रिलेटेड PDF फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाई जाती है। तो आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए स्टडी जीरो तैयार है। क्या आप तैयार हैं? तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो सेशन की। लेट्स स्टार्ट, जिसमें हम वीकली जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपकी आने वाली वनडे एग्ज़ाम है, SSC, बैंक, रेलवे, MPPSC स्टेट एग्ज़ाम ता अन्य MP की जो एग्ज़ाम है, छत्तीसगढ़ की एग्ज़ाम है, UP ता अन्य स्टेट की एग्ज़ाम है, उनका सभी का करंट अफेयर्स हम कवर करेंगे। आजकल जो वनडे एग्ज़ाम है उनमें करंट अफेयर्स का पोर्शन काफ़ी बढ़ गया है। तो शुरुआत करते हैं 17 से 23 अगस्त 2020 के वीकली करंट अफेयर्स की। अगर आप पिछली 17 अगस्त से पहले का करंट अफेयर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट कर अन्य वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज़ वॉन द टाइटल पर्पस राइट ऑफ IPL 2020? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ड्रीम 11। ड्रीम 11 ने IPL 2020 के टाइटल स्पॉन्सरशिप के राइट्स जीत लिए। इससे पहले वीवो IPL का टाइटल स्पॉन्सरशिप था, जो 440 करोड़ रुपए का पर ईयर का वीवो का कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन चाइनीज़ कंपनियों के बॉयकॉट अभियान को देखते हुए वीवो ने टाइटल स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। इसके बाद में ड्रीम 11 ने 222 करोड़ रुपए की बोली लगाकर टाइटल स्पॉन्सरशिप जीती है। अब ड्रीम 11 क्या है? ड्रीम 11 एक फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनी है जो बैटिंग कंपनी। इस वीडियो का हम टारगेट करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर कीजिए अपने एजुकेशन ग्रुप में सभी फ्रेंड्स के साथ, जिससे उन्हें भी इस वीडियो का बेनिफिट हो सके। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली डकर फ्रांसिसो अशु हैज़ बीन इलेक्टेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो डकर फ्रांसिसो अशु को हाल ही में इक्वेटोरियल गिनी का नया प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ ADB, हाउ मैनी मिलियन यूथ कैन लूज जॉब्स इन 2020? तो कोविड-19 क्राइसिस के कारण काफ़ी लोग अपनी जॉब्स लॉस कर चुके हैं और काफ़ी और भी कर सकते हैं। जो कोविड-19 के कारण जो इकोनॉमी में एक स्लो डाउन आ गया था और जो लॉकडाउन रहा था, उसके कारण काफ़ी लोग अपनी जॉब लॉस कर चुके हैं। तो अकॉर्डिंग टू ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार 6.1 मिलियन यानी करीब 61 लाख युवा अपनी नौकरियां 2020 में खो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसलिए आपके लिए कोविड-19 क्राइसिस के बीच में एग्ज़ाम क्रैक करना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उम्मीद है आप अपनी प्रिपरेशन लगातार कंटिन्यू कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू ऑफर जॉब्स ऑन द बेसिस ऑफ NRA एग्जाम स्कोर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो केंद्र सरकार ने हाल ही में सभी सरकारी भर्तियों के लिए एक ही परीक्षा, चाहे बैंक, SSC, रेलवे या अन्य सरकारी भर्तियों के लिए जो एक ही परीक्षा कराने की घोषणा की है, उसके आधार पर ही मध्य प्रदेश राज्य NRA के स्कोर के आधार पर ही अपने राज्य के युवाओं को नौकरियां प्रदान करेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान जी। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है?
आनंदीबेन पटेल। इससे पूर्व मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया था, जिसके बाद में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त भार दिया गया था। अब ये एक एग्जाम क्या है केंद्र सरकार की, यह है CET, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के द्वारा एक ही एग्जाम से स्कोर कार्ड को 3 साल के लिए वैलिड किया जाएगा, जो आप सभी बैंक, SSC, रेलवे तथा अन्य जो सेंटर के एग्जाम है उनमें उन स्कोर को अप्लाई कर गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड हेल्थ केयर पोर्ट्स रिसेंटली स्टार्टेड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कर्नाटका। कर्नाटका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित हेल्थ केयर पोर्ट्स स्टार्ट किए गए हैं, जिससे कर्नाटका में हेल्थ केयर वर्कर्स को काफ़ी सहूलियत हो रही है। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर कौन है? BS येदियुरप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु वाज बीन अपॉइंटेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है किशोर उंगटा। किशोर उंगटा को फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली वो हैज लॉन्च ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम। हाल ही में ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जो काफी चर्चाओं में रहा है कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है HSBC इंडिया। HSBC इंडिया द्वारा ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इस वीडियो को आप 1.5 गुना 2 गुना व्यू में भी करके देख सकते हैं, जिससे आप फास्ट व्यू में भी वीडियो का प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप हर क्वेश्चन को नोटबुक में नोट करते रहिए, जिससे आपको याद होता रहे। इसके अलावा इस वीडियो की PDF लेक्चर भी आप प्राप्त कर सकते हैं, जो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो जल्दी से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली वो बिकम द स्पॉन्सर ऑफ इंडियन टीम इन टोक्यो ओलंपिक। भारतीय ओलंपिक दल है उसका स्पॉन्सर हाल ही में आइनॉक्स ग्रुप बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आइनॉक्स ग्रुप, जो ओलंपिक है जो हाल ही में पोस्टपोन कर दिया गया कोविड-19 क्राइसिस के कारण, जो 2020 में टोक्यो जो जापान की राजधानी है उसमें प्रायोजित था। अब ये 2021 में होने की उम्मीद है। इससे पहले आइनॉक्स ग्रुप टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम का स्पॉन्सर बन गए हैं। जो नेक्स्ट ओलंपिक है वो कहाँ प्रायोजित है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द क्लीनेस्ट स्टेट इन द कंट्री इन द सेल्फ सर्वे 2020। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में देश का सबसे स्वस्थ राज्य कौन बना है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में देश का सबसे साफ राज्य बन गए। इससे पहले स्वच्छता सर्वेक्षण में सिटी कैटेगरी में इंदौर को लगातार चौथी साल देश का सबसे साफ शहर के रूप में चुना गया है। छत्तीसगढ़ में एक योजना शुरू की गई है, जिसमें स्वच्छता को एक मिशन के रूप में लिया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल जी। और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली वो लॉन्च्ड ट्राई फूड प्रोजेक्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा द्वारा ट्राई फूड प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। अर्जुन मुंडा कौन है? अर्जुन मुंडा है केंद्रीय आदिवासी और जनजातीय मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच चाइनीज कंपनी हैज अनाउंस्ड टू डिस्ट्रीब्यूट 2500 फोन फॉर ऑनलाइन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। कोविड-19 क्राइसिस के कारण कोचिंग क्लासेस
स्कूल्स कॉलेजेस बंद है, तो ऑनलाइन स्टडी एक मात्र विकल्प है और स्टडी रो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिनिमम कॉस्ट में आपके लिए ये सुविधा उपलब्ध है। तो जल्दी से हमारी वेबसाइट www.studyzero.in पर विजिट कर हमारे मिनिमम कॉस्ट में जो कोर्सेज है उन्हें परचेज कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जियोमी। जियोमी इंडिया द्वारा 2500 स्मार्टफोन ऑनलाइन एजुकेशन के लिए गरीब जो तबके के बच्चे हैं जो स्मार्टफोन अफोर्ड नहीं कर सकते उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली वो बिकम द सेकंड कंपनी इन द वर्ल्ड टू अचीव 2 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एप्पल। एप्पल ने 2 ट्रिलियन यानी 2 लाख करोड़ डॉलर मार्केट कैप हासिल कर लिया, बाजार पूंजीकरण हासिल कर लिया। इससे पहले सऊदी अरब की अरामको कंपनी जो एक पेट्रोलियम कंपनी है सऊदी अरब की, उन्होंने 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप हासिल किया था। हाल ही में एप्पल ने ये मार्केट कैप हासिल कर लिया है। तो एप्पल के सीईओ कौन है? टिम कुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has topped the results of the recently released self survey 2020? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इंदौर। इंदौर ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 है उसमें शहरी कैटेगरी में टॉप रैंक हासिल किया है। इसके अलावा इंदौर के बाद में दूसरा शहर गुजरात का सूरत रहा है जो स्वच्छता सर्वेक्षण में दूसरे नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, According to a recent report, who tops the number of elephants used in tourism? टूरिज्म में एलिफेंट्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। एलिफेंट जो टूरिज्म में काम में आते हैं उनको काफ़ी टॉर्चर भी किया जाता है क्योंकि एलिफेंट एक जंगली जानवर होता है और इसको टूरिज्म में फोर्स कर काम में लिया जाता है। जो सबसे ज़्यादा थाईलैंड में काम में लिया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्रीज प्रेसिडेंट इब्राहिम बाउबकर हैज रिजाइंड आफ्टर ए मिलिट्री कॉप। हाल ही में माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर ने सैन्य विद्रोह के बाद में इस्तीफा दे दिया। इससे पहले माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर के खिलाफ माली में जन विद्रोह हुआ था, लेकिन उसके बाद में उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। अब सैन्य विद्रोह के बाद में इन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली सेबी हैज अपॉइंटेड इट्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जीपी गर्ग। जीपी गर्ग को सेबी ने अपना नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। और रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली who has written a book titled Full Spectrum India's War 1972 to 2020? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अर्जुन सुब्रमण्यम। अर्जुन सुब्रमण्यम द्वारा एक बुक इंडियाज वार 1972 टू 2020 लिखी गई है। इससे पहले भी एक बुक लिख चुके हैं जिसमें 1947 से 1971 तक के युद्ध के हालात और युद्ध की रणनीतियों का वर्णन है। इसके बाद में बुक का सेकंड संस्करण फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार 1972 टू 2020 लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट हैज सेलेक्टेड हु फॉर अर्बन फॉरेस्ट प्लान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ईटानगर। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने शहरी वन योजना के लिए ईटानगर को चुना है। इसका विस्तार देश के टॉप 100 से ज़्यादा शहरों में किया जाना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ईटानगर। ईटानगर है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? श्री प्रकाश जावड़ेकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली ओक्ले हैज क्रिएटेड इट्स ब्रांड एम्बेसडर। हाल ही में ओक्ले ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है
रोहित शर्मा। अब ओकले क्या है? ओकले एक स्पोर्ट्स कंपनी है जो स्पोर्ट्स का सामान बेचती है। तो ओकले ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को नियुक्त किया है। अच्छा, हाल ही में रोहित शर्मा काफ़ी चर्चाओं में है। रोहित शर्मा को बीसीसीआई ने बोर्ड ऑफ क्रिकेट फॉर कंट्रोल इन इंडिया, बीसीसीआई जो भारत में क्रिकेट कंट्रोल करता है, बीसीसीआई ने रोहित शर्मा का नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए केंद्र सरकार को भेजा है, जो मंजूर हो गया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देश का खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पढ़ाई तुआर पारा योजना शुरू की है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने पढ़ाई तुआर पारा योजना शुरू की है। इससे पहले छत्तीसगढ़ स्वच्छता सर्वेक्षण में स्टेट कैटेगरी में देश का सबसे साफ स्टेट भी बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ? तो हाल ही में बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में राकेश अस्थाना को नियुक्त किया गया। इससे पहले बीएसएफ के महानिदेशक नियुक्त होने से पहले ये सीबीआई के डायरेक्टर के रूप में भी काम कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राकेश अस्थाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली एमपीईडीए हैज एस्टेब्लिश्ड ए क्वालिटी कंट्रोल लैब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पोरबंदर। पोरबंदर में एमपीईडीए ने एक क्वालिटी कंट्रोल लैब स्थापित की है। पोरबंदर ऐतिहासिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म भी पोरबंदर गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस फ्री स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम फॉर स्कूल स्टूडेंट्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पंजाब। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा स्कूली छात्रों को मुफ्त स्मार्टफोन बांटने की योजना शुरू की गई। पंजाब में 12th के जो स्टूडेंट हैं उनको फ्री में स्मार्टफोन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं ताकि वो अपनी ऑनलाइन एजुकेशन कंटिन्यू कर सकें। कोविड-19 क्राइसिस के कारण स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग क्लासेस बंद है, उसको ध्यान में रखकर ये योजना शुरू की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ कैपिटल इंडिया फाइनेंस? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हर्ष कुमार भनवाल। हर्ष कुमार भनवाल को कैपिटल इंडिया फाइनेंस के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हर्ष कुमार भनवाल। इससे पहले भी हर्ष कुमार भनवाल अनेक पदों पर काम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिसेंटली लॉन्च 4th ऑफशोर पेट्रोल शिप? तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपनी 4थी अपतटीय गश्ती जहाज को लॉन्च किया है जिसका नाम है सार्थक। ये ट्रांसलेट किया था हिंदी से इंग्लिश में, उसमें ट्रांसलेट हो गया, लेकिन इसका नाम है सार्थक। भारतीय कोस्ट गार्ड ने, इंडियन कोस्ट गार्ड ने इसे हाल ही में लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर वुज चेयरमैनशिप हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट सेट अप नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप? तो हाल ही में वीके पाल जी की अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने एक विशेषज्ञों की टीम का गठन किया है जो अनेक मुद्दों पर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द बुक आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड हैज बीन रिटन, हु इज इट्स ऑथर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दलाई लामा। वर्तमान में धर्मशाला में जो तिब्बती धर्मगुरु है, जो बौद्ध धर्मगुरु हैं, उन्होंने शरण ले रखी है। ये 14वें बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा है, 14वें दलाई लामा है। इनके द्वारा हाल ही में एक बुक लिखी गई है, इसका नाम है आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। इन्होंने पूरी दुनिया से क्लाइमेट, पर्यावरण में आ रहे क्लाइमेट चेंजेस को लेकर पूरी दुनिया से अपील की है और कहा है कि पूरी दुनिया ही अपना घर है। भारत की भी एक संस्कृति रही है कि वसुदेव कुटुंबकम, इस बात को भी इन्होंने मेंशन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दलाई लामा। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है आने वाली एग्जाम्स के लिए, आपको 1 डे एग्जाम में क्वेश्चन भी मिल सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, recently who has won the Asian College of Journalism Award for Investigative Journalism? हाल ही में खोजी पत्रकारिता के लिए एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म ने एक पुरस्कार प्रदान किया है जो नितिन सेठी को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नितिन सेठी। इससे पहले भी रमन मैग्सेसे नामक पुरस्कार जो जर्नलिज्म का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है वो भी भारतीय पत्रकार रवीश कुमार जी को प्रदान किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नितिन सेठी, जिन्हें इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ई कॉमर्स कंपनी हैज लॉन्च्ड ए वेंडर ड्राइवन कैंपेन सो इजिली? हाल ही में अमेजन जो दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है, इन्होंने भारत में एक अभियान इतना आसान है लॉन्च किया है जिसके माध्यम से मर्चेंट्स को ये अपने प्लेटफॉर्म पर इनवाइट कर रहे हैं, साथ ही मर्चेंट्स को ये आसान ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अमेजन। अमेजन के सीईओ कौन है? अमेजन के सीईओ कौन है? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए अमेजन के सीईओ कौन है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी हैं, तो अमेजन के सीईओ हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, साथ ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। हमारे पेड कोर्स जो मिनिमम कॉस्ट पे उपलब्ध हैं उनको प्राप्त करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.straight0.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही आप हमें ईमेल के द्वारा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी कोई भी क्यूरी भेज सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।